हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं मैथ के 25 प्रीवियस ईयर सेट, जिसमें हमने 2 सेट कवर कर लिया है। आज हम करेंगे तीसरा सेट, जो कि CGL 21 का 12 अप्रैल का शिफ्ट 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 10² a + 5 sec a = 13। तो सॉल्व फॉर a, यानी कि a का मान बताना है डिग्री में। तो आपको क्वेश्चन देखते हैं पता चलना चाहिए कि tan और sec में रिलेशन होता है। आइडेंटिटी क्या होता है? 1 + tan² a = sec²। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक 2 घात में है, एक 1 घात में, यानी कि 2 घात समीकरण बनेगा जब हम tan² a को sec² a की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से tan² a क्या निकलेगा? sec² a माइनस का 1। तो यही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे, sec² a माइनस का 1 + 5 sec a = 13। अब यहाँ से क्या आएगा? sec² a प्लस का 5 sec a, एंड ये जब इधर जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, और माइनस का 1 = माइनस का 14 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 2 घात समीकरण बन गया है। तो 2 घात समीकरण को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं? यहाँ पे जो भी नंबर होता है और ये आगे वाले का स्क्वायर का जो भी यहाँ पे गुणांक होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे तो 1 है, तो इसका क्या हो गया? 14। अब इस 5 का इस प्रकार से 2, मतलब 14 को इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि उनका जो अंतर हो वो 5 हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हम अंतर देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 × 2, और 7 से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो बस यही रखना है, sec² a प्लस का 7 sec a माइनस का 2 sec a। ठीक है फ्रेंड्स, एंड माइनस का 14। अब यहाँ से देखिए sec a कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा sec a + 7, एंड यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा, तो sec a प्लस का 7 यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखिए sec a + 7 दोनों जगह हैं, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। sec a + 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचेगा? sec a, और यहाँ से माइनस का 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये 0। अब 2 चीज़ का मल्टीप्लाई 0 होता है, तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों को हम 0 कर लेंगे। तो sec a + 7 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? sec a = -7। यहाँ से a का कोई एंगल नहीं निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा देखते हैं। sec a = 2 हो जाएगा। अब देखिए sec की वैल्यू 2 तो होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और sec जो होता है cos का उल्टा होता है, यानी कि a जो हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AD जो है BC पर लंब है। इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब एक ट्रायंगल आपको बनाना है ABC, ABC। AD जो है BC पे लंब है, तो आप ऐसे लंब खींच दीजिए। AD जो है वो BC पे लंब है, और AE BAC का समद्विभाजक है। AE आपको खींचना है, AE जो है वो BAC का सम, यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ABC 58, ये चीज़ जो है आपको 58 डिग्री दिया है, 58, एंड ACB 34 डिग्री, तो आपको DAE ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया है। DAE जो होता है, एंगल DAE ये क्या होता है? एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 58 माइनस का 34 डिवाइड बाई 2, तो 4 एंड 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 12 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AC और BD 2 जीवाएँ हैं। एक वृत्त आपको बनाना है जिसका केंद्र क्या है? O है। 2 जीवाएँ हैं, AC व BD आगे बढ़ाने पर E पर मिलती हैं, तथा AB एक व्यास है। अब देखिए AB एक व्यास है, तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए? AB खींच लीजिए, AB। ठीक है फ्रेंड्स, अब AC और BD 2 जीवाएँ हैं, और बाहर ये जो है E पे कहीं मिलते हैं। मान लीजिए E यहाँ पे हो, तो इस प्रकार से है AC एंड BD। ठीक है फ्रेंड्स, AC एंड BD 2 जीवाएँ हैं, बाहर E पे मिलती हैं। यदि AEB 36 है, ये जो है आपका 36 डिग्री दिया हुआ है, तो DOC यानी कि ये
अब इस सवाल के लिए हमने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताया है कि अगर ये व्यास हो ए बी और इधर दूसरे साइड में इस प्रकार से दो जीवाएँ हो, ठीक है फ्रेंड्स, और इधर कोई एंगल बने, तो ये वाला एंगल जो होता है, अगर मान लीजिए ये x हो और ये y हो, तो हमने जो आपको बताया था x + 2y, ठीक है, ये जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको x निकालना है एंड 2y यानी कि 36 दूना 72 = 180। तो यहाँ से x कितना आ गया 108 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हो। बाकी बेसिक से भी आप हल कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो है रेडियस हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये x होगा तो ये x होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस का 2x। सेम उसी प्रकार से ये दोनों बराबर हैं, तो ये अगर y हो, y एंगल, ये y एंगल हो, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा 180 माइनस 2y। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अगर 36 है तो x + y आपको पता चल जाएगा, और ये तीनों का जो माप होता है वो 180 होता है, और 2 आपको पता चल गया है। तो आप जब तीनों 180 में से घटाओगे, ये दोनों जोड़ के 180 में से घटाओगे, तो ये एंगल आपका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे x + y जो आएगा वो इससे जब घटाओगे तो 108 कितना 144, उसको आपको रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 8k⁶ + 15k⁻³ - 2 = 0, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k + 1/k। अब यहाँ पे आप देखिए इस फॉर्म में कोई बन नहीं सकता, क्योंकि अगर आप k⁻³ से भाग दोगे तो यहाँ पे बनेगा 8k⁻³ + 15 - 2/k⁻³। तो यहाँ पे जो 2 आ जा रहा है ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो आपको क्या कैसे लगाना है इसको आपको लगाना है दो घात समीकरण से। देखिए यहाँ पे 8⁶ है, यहाँ 3 है, तो आप क्या कीजिए k⁻³ को x मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8x² + 15x माइनस का 2 = 0। फिर से दो घात समीकरण, 8 दूना 16, 16 का ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि घटाने पे 15 आ जाए, तो एक ही चीज़ बनेगा 16 एकम 16, 16 में से एक जाएगा तो 15 बचेगा। तो 8x² + 16x एंड माइनस का x - 2। ठीक है फ्रेंड्स, 8x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 8 + 2, 8 दूना 16, हाँ, माइनस कॉमन लेंगे x + 2, यहाँ पे जो है x बचेगा, x + 2, x + 2, तो x + 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 8x - 1। तो ये चीज़ जब हम करेंगे तो एक x बराबर यहाँ से -2 मिलेगा, और यहाँ से जब करेंगे तो x बराबर 1/8 मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए x बराबर ये नेगेटिव आ गया तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने क्या माना है k⁻3, तो यानी कि k⁻3 = 1/8, तो k कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको ये चीज़ रखना है, 2 + 1/2 यानी कि 2.5, 2 सही 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आंसर इस प्रकार से पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 2k sin 30 एंड cos 30 cot 16, ये आपको गिवन है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको वैल्यू रखते हुए जाना है और k की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। चलिए रखते हैं, 2k sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, cot 60 का मान 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, cot 30 का मान 3 होता है, मतलब √3, स्क्वायर करोगे 3, sec 60 का मान जो भी cos 60 होगा उसका उल्टा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, tan 45 1, एंड cosec 45 स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, एंड cosec 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं, cosec 30 जो होता है sin 30 का उल्टा होता है, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 2 2 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, एंड 2 से एक बार फिर 2 कट गया, तो k की वैल्यू कितना आ गया आपको 3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो k की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ABC ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 80,000, 40,000, 48,000 और 80,000 का निवेश किया।
6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 मिलाए, बी ने 4,000 मिलाए, जबकि सी ने हर महीने 4,000 निकाले। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, ए बी सी, ए का है 40,000, बी का 48,000 एंड सी का 80,000। ठीक है फ्रेंड्स, और सब ने जो है 6 महीने तक तो इतना पैसा लगाया है, 6 महीना 6 महीना 6 महीना। तो प्रॉफिट का रेशियो होता है, हम उसको कैसे निकालते हैं, जो भी इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम के लिए, दोनों का मल्टीप्लाई, उसी रेशियो में क्या होता है हमारा प्रॉफिट। तो 6 महीने के लिए ये हो गया। फिर ए क्या कर रहा है, हर महीने 4,000 बढ़ा रहा है, यानी कि अगले महीने क्या होगा, 44,000 हो जाएगा। ये भी 1 साल के लिए, 1 साल का मल्टीप्लाई नहीं करना। फिर क्या हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। फिर अगले साल 52,000 हो जाएगा। फिर 56,000 हो जाएगा। फिर 60,000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 हो गया। अगला जो है लास्ट 64,000। तो ये जो है 4,000 बढ़ाया है अगले 6 महीने तक। ये भी जो है 4,000 बढ़ाया है, तो फिर 52,000 हो जाएगा। फिर 56 इसका भी हो जाएगा। फिर 4 बढ़ाएगा, 60,000 हो जाएगा। फिर 64,000 हो जाएगा। फिर 68,000 हो जाएगा। और फिर 72। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी 4,000 बढ़ाया। अब इसने सी ने क्या किया, 4,000 माइनस किया है, तो हम क्या करेंगे, 76,000, 72,000, 68,000, 64,000, 3 1 4 60,000 एंड 56,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है सबका 1 साल का इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो अब देखिए सब जगह 3 जीरो कॉमन है, तो 3 जीरो यहाँ से उड़ा सकते हैं, 3 3 3 3 3। ठीक है फ्रेंड्स, सब जगह 3 जीरो कॉमन हो जाएगा जब आप जोड़ोगे सबको, क्योंकि सबको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो हर जगह क्या है, 1,000 कॉमन हो जा रहा है, तो हमने सब जगह से 1,000 हटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको जोड़ना है सबको, तो जब ए का जोड़ोगे तो ए का आएगा 564, ये टोटल, और ये 6 चौके 24 यानी कि 240 इसको। बी का जब जोड़ोगे, आप जोड़िएगा 660 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड सी का जो है 876। तो इस रेशियो में क्या होगा, इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो क्या करिए, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 एंड 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 पंचे 20, 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 9 36। ठीक है फ्रेंड्स, 876 है ये। तो अब इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो फिर कहा है कि जबकि यदि कुल लाभ इतना हो तो सी का हिस्सा, अब सी का हिस्सा क्या है, 219, कितने में से, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 525। और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, 6 7 2 1 2 3, इतना प्रॉफिट हुआ है। अब क्या कीजिए, 25 से कट कर दीजिए, 25 से जब काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 17 2, 25 छक्का 150, 22 एंड 25/200, फिर 25/200। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करिए, 21 से काट दीजिए, यहाँ पे एक जीरो भी आएगा, 26,000। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21 एंड 7 त्रिक 21। ठीक है फ्रेंड्स, 7/56, 5 आएगा, 7 चौक 28, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3840। अब जो है 3 से यहाँ से काट दीजिए, 3 से 21, 3 3 9, अब 73 का 73 गुणे 3840 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 28,032। ये जो है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है लंबा प्रोसेस था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 15 संख्याओं का औसत 30 है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज़ 30। जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, वाइल द एवरेज नंबर ऑफ 13 ऑफ दीज नंबर इज़ 32। तो शेष दो संख्याएं जो आपस में बराबर, ये शेष दो संख्याएं बराबर हैं, तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। एवरेज का एक ही फार्मूला है आपका, एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग प्लस कितने नंबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 15 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है। ठीक है, और इनमें से 13 संख्याओं का औसत 32 है।
तो बाकी दो संख्याएं बची, दो का क्या है, हम ये फाइंड अगर कर लें, ठीक है, तो जब दोनों संख्याएं बराबर हैं तो नंबर भी वही होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो एक ट्रिक होता है वो ये होता है कि 15 संख्याएं जो हैं इनका औसत 30 है, तो 13 संख्याओं का जो 32 है वो 15 वाली औसत से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। कितने पे अधिक है, 13 पे, यानी कि जो संख्या जो है 13 गुणे 2 यानी कि 26 यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे -26 होगा तभी तो बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ क्या करना है, -26 हो जाएगा, और 2 पे है ना तो 2 से डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13। तो अब -13 30 से करेंगे तो कितना आएगा, 17। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो संख्याओं का जो औसत है वो हो गया 17। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों संख्याओं का अगर औसत 17 है तो संख्या का योग कितना हो जाएगा, दोनों 17 गुणे 2 एवरेज गुणे नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि 34, और दोनों संख्याएं बराबर हैं तो संख्या क्या हो जाएगा, 17 17 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरीके से और इसको कर सकते हैं कि 15 संख्याओं का औसत 30 है तो 15 गुणे 30, और संख्याओं का योग तो दोनों जगह बराबर ही होगा, और 32 गुणे 13 तो 32 या 96 का 6, 32 एकम 32 9 41, प्लस 2 गुणे x, अगर दो संख्याओं का औसत x हो तो 15 तिया 45, 450 -416 कितना आ गया, 34। 34 बराबर 2x, तो यहाँ से x क्या आ गया, 17। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, 3 वर्ष में 49,600 हो जाता है, और 5 वर्ष में 56,000 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, हर वर्ष एक निश्चित एक सर्टेन अमाउंट जो है ऐड होता है, जो भी उसका रेट होता है प्रिंसिपल का उतना % जो है ऐड होता है। तो अगर तीसरे साल में 3 साल में जो है इतना हुआ था, इसमें प्रिंसिपल भी है, और 5 साल में इतना हुआ था, तो 2 साल में बढ़ा कितना, भाई 2 साल में इंटरेस्ट ही केवल बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा, 50 6 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 0, 10 में कि 6 गया 4, एंड 5 15 में कितना हो गया 6, तो 6400 जो है ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यह 6400 जो है ये 2 महीने का है, अरे 2 साल का है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3200, यानी कि 1 साल में जो ब्याज है उसे 3200 साधारण ब्याज मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 3 साल में उसका राशि जो है इतना हुआ है, तो 3 साल में ब्याज कितना मिला होगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9600, यानी कि 3 साल में उसे 9600 ब्याज मिला है। तो 49,600 में से 9600 तो ब्याज है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ, 40,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो 40,000 रुपया जो है प्रिंसिपल हमारा बना। और इसने पूछा क्या है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक है, अच्छा ब्याज की दर हम निकाल लें, तो 40,000 पे 1 साल में कितना मिल रहा है, 3200 मिल रहा है, यही हमारा हो जाएगा ब्याज की दर, एन गुणे 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 0 0 0, तो 4 बट्ठे 32, यानी कि 8% जो है रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हो रहा है, 2% ऐड हो रहा है, तो अगर ये जो है 10% हो जाएगा तो राशि कितने वर्ष में दुगनी होगी। अब राशि दुगनी होने के लिए 40,000 का 80,000 होना चाहिए, ठीक, यानी कि 40,000 खड़े खड़े ब्याज मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10% हो गया है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10% कितना हो जाएगा, 4,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब 4,000 1 साल में ब्याज है और पाना है उसको 40,000, तो कितने साल में, 10 साल में 40,000 ब्याज मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 साल। 10 साल में 40,000 ब्याज मिलेगा और 40,000 प्रिंसिपल हो जाएगा, दुगना 80,000। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन अ सर्कल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एक सर्कल है इस प्रकार से, और इसमें क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस प्रकार से हम बना लेंगे, ABC and D, AC and BD आर इंटरसेक्ट each other at P। अब AC और BD ये P पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एंड AB बराबर AC है, यानी कि AB जो है ये वाली दूरी ये AC के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो बी ए सी 48 है, बी ए सी ये चीज़ जो है 48 है। तो अब एक चीज़ बताइए, ये दोनों अगर बराबर हैं तो इन दोनों के सामने का एंगल भी बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक 48 दे रखा है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 माइनस 48। ठीक है फ्रेंड्स, 180 माइनस जब 48 करेंगे आप तो कितना होगा 132, और 132 का आधा यहाँ पे 66 एंड 66 इधर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता चल गया। देन मेजर द ए डी सी, अब ए है, डी है, सी है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो 66 ये गिवन है एंड डी इक्वल टू 180, तो डी यहाँ से कितना आ जाएगा 114। ठीक है फ्रेंड्स, 114। तो इस प्रकार से जो है ए डी सी 114 हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिन में उतना ही काम कर सकते हैं जितना 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिन में। मतलब एक काम जो है उसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है, 5 मेन एंड 2 बॉयज़ इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सेम काम 7 मेन एंड 10 बॉयज़ मिल के 15 दिन में कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि दोनों काम एक है। अब यहाँ से क्या होगा, हमको मेन इस टू बॉय का रेशियो मिल जाएगा। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो 10 मेन प्लस 4 बॉयज़ इक्वल टू 7 मेन प्लस 10 बॉयज़। यहाँ से क्या होगा 3 मेन हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 6 बॉयज़। तो यहाँ से मेन इस टू बॉय का जो रेशियो मिलेगा हमें वो 2:1 है। ये रेशियो हम किसी एक में रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले में रखते हैं, तो 5 दूना 10 प्लस 2 12, 12 गुणे 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल काम कितना हो गया 360। ये हो गया टोटल काम। अब कह रहा है कि उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाना चाहिए। अब 4 दिन में करना है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा 4 दिन में 40 पुरुष, अब ये भी देख लीजिए पुरुष जो है 2 है उनकी एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में 80 काम करेंगे और 4 दिन तक करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है फ्रेंड्स, 80 हो जाएगा और 4 दिन तक करेंगे तो 320 हो जाएगा। अब 320 तो मैन कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बचा कितना 40 काम है, 4 दिन में कितने लड़के ख़त्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है 1, लड़कों की एफिशिएंसी 1 है। अब 1 है और 4 दिन में ख़त्म करना है, तो यानी कि एक दिन में मिलके वो लोग कितना करेंगे 4 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने लड़के चाहिए 10 लड़के। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 10 लड़के 4 एफिशिएंसी के साथ, मतलब 4 दिन में एक एफिशिएंसी के साथ 40 काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ़ 8, ये दिया है, ये जो है 88 से डिविजिबल है तो b के पावर a की वैल्यू, ये हमने पिछले भी वीडियो में बताया था इस प्रकार का सवाल। अब देखिए 88 है तो ज़रूर 8 और 11 से डिवाइड होगा। तो 8 का रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से कट जाए, 4 6 b। ठीक है फ्रेंड्स, 8 से काटिए, 8 पंचे 40, यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो b की वैल्यू 4 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 8 8 64, तो b जो हो गया वो 4 हो गया। और 11 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अल्टरनेट डिजिट का सम। ठीक है, और ये जो दूसरा अल्टरनेट डिजिट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो 0 होगा या फिर 11 का डिविजिबल होगा, तभी वो संख्या 11 से कटेगी। तो देखते हैं, 8 5 13, 13 4 17 और b की वैल्यू कितना है 4, 17 4 21 माइनस a और 6 + 1 7, 7 प्लस a, तो यहाँ से क्या मिला 14 माइनस a। या तो ये 0 हो जाए या 11 का डिविजिबल हो जाए। तो a यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 0 करने के लिए तो हमको 14 रखना पड़ेगा और एक डिजिट है तो 2 अंक में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो 14 में से 3 गया 11, यानी कि वो 11 से कट जाएगा। तो a जो है 3 है और b 4 है, तो 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा 64। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर, मतलब एक ट्रायंगल का एंगल सब दिया है, बहुत ही आसान है। ये मान लो 8x - 15 डिग्री और ये 6x - 11 डिग्री
और ये जो है 4x माइनस 10 डिग्री। तो सबका सम कितना होगा, 180 होगा। तो 8 4 12, 12 6 18, 18x माइनस 15 10 25 11 36, ये जो है 180 होगा। तो 18x कितना हो जाएगा, 36 उधर जाएगा, 216। x इक्वल टू 18 कम 18, 18 दूने 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ़ x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो पहले तो इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर लो। 2xyz जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम नीचे, एंड यहाँ पे क्या है 2xyz है, केवल y नहीं है xz है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y का मल्टीप्लाई। सेम उसी प्रकार से यहाँ से x क्यूब, यहाँ से z क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखोगे कि x माइनस वाई प्लस जेड है, इन सब का सम क्या है, 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब का सम क्या है, 0 है, यानी कि x प्लस जेड बराबर y है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो है सबको इधर ले आते हैं, y माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक रूल पता होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, 3abc। ठीक है फ्रेंड्स, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, ये कहाँ से आता है, उसका फार्मूला है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ से क्या होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से y माइनस एक्स माइनस जेड की वैल्यू 0 हो गई है, तो y क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3xyz। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि y तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो ये दोनों निगेटिव निगेटिव मिलके फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है द वैल्यू ऑफ 2/7 माइनस इतना, मतलब इसका जो है आपको मान निकालना है। तो सिंपल सा इसमें करना है, पहले तो इन दोनों को देखते हैं। 56 हो जाएगा लासा, 7/56 2/16 माइनस 8×7 3×7 21। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9/4, एंड पहले ऑफ होगा यानी कि डिवाइड, और 2 3 6 और 2 3 6 1 7 और 3 कम 3 से मतलब 7 चौक 28। ठीक है फ्रेंड्स, और जब इसको जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6/28 हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, इतना हल हो गया। प्लस का ये ब्रैकेट में क्या है, 40 कम 40 एंड 17 57/40 माइनस 8 पंजे 40 हो गया एलसीएम, एंड नीचे 1 है, 40 तिया 120 माइनस 5 1 कम 5 1 6/7 है, तो 5 से 8 तो 8 छक 48 एंड माइनस का 8 पंचे 40 तो 3 पंचे 15, तो 120 माइनस 48 और 15 63 यानी कि 57। तो देखिए 57/40 यहाँ भी आ गया, माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए माइनस 5/56 माइनस 2 से 2 2 से 3, अब इधर देखिए 56 ये भी हो गया, एंड 9 त्रिक 27। ठीक है फ्रेंड्स, 9 त्रिक कितना हो गया, 27, तो 27 5 32/56, वो भी माइनस का, तो 8 चौक 32 8 7 56। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का 4/7। बहुत ही आसान। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। अब कोई दूरी है 900 किलोमीटर, ये जो है 11 घंटे में पूरी होती है। यात्रा का 2/5 यानी कि टोटल दूरी का 2/5, 2/5 कितना होगा, 18 दूना 36 360 किलोमीटर, तो शेष कितना बचा, 540 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह रहा है कि 2/5 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चाल से पूरा किया जाता है, तो शेष यात्रा किस चाल से। अब अगर ये 60 की स्पीड से चलेगा तो कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल कितने घंटे में कवर किया है, 11,
यानी कि ये दूरी 5 घंटे में कवर किया है। तो यहाँ का स्पीड कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 बटे 40, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान। एक पार्ट आपको गिवन है, दूसरा निकालना है, टोटल दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। ये एक मीनार है, ये कोई समतल में कोई बिंदु है P, इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, और मीनार की ऊंचाई कितना है, 110√3। तो मीनार के पाद से बिंदु P के बीच की दूरी, हमने आपको पिछली वीडियो में कहा कि 30 डिग्री अगर हो तो रेशियो क्या बनता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और ये जो होता है 90 के सामने 2। तो 1 यूनिट जो है इतना गिवन है, तो √3 यूनिट कितना हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 110√3 में, यानी कि 330। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 330। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 20 आर मोर मार्क्स। मतलब 20 से अधिक प्राप्त करने वाले मार्क्स कितना परसेंट है। तो देखिए, द हिस्टोग्राम शोज द मार्क स्कोर्ड बाई 40 स्टूडेंट है इन टेस्ट ऑफ 30 नंबर का मार्क्स। तो स्टूडेंट तो 40 हैं और 20 यहाँ पे है, तो 20 से अधिक कितने पाए हैं, 10 और 5 15। तो 15 बच्चे हैं 40 में से, तो 5 तिया 15, 5 बटे 40, 3/8 फ्रैक्शन किसका होता है, 37.5% का। ठीक है फ्रेंड्स, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, हाउ मेनी स्मॉल सॉलिड स्फेयर ईच ऑफ 5 mm रेडियस कैन बी मेड आउट। मतलब ये कह रहा है कि स्फेयर जो कि रेडियस 5 mm है, तो एक का कितना होगा, 4/3 पाई r³ यानी कि 5 × 5 × 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि इस आयतन के कितने स्फेयर बनाए जा सकते हैं, कहाँ से। ए मेटेलिक सॉलिड कोन, एक कोन है हुज बेस हैज रेडियस 21 एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। यानी कि कोन की आयतन कितना, 3 पाई r² जो होगा 21 × 21 एंड h जो है 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये mm में है, ये सेंटीमीटर में है, तो mm को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको बस इतना सॉल्व करके आंसर निकालना है। पाई कट गया, 3 3 भी कट गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10 एंड 5 दूना 10। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से देखिए यहाँ पे कट गया, बस 2 का मल्टीप्लाई करना है इधर, यानी कि 21 × 21 441 एंड 30 दूना 60। तो 6 एकम 6, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 तो 26, तो 26,460 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द बिलो टेबल शो द रेशियो ऑफ द गर्ल एंड बॉयज़। मतलब ये जो है पाई चार्ट है, इसमें 5 जो है 5 स्कूल का जो है परसेंटेज दिया है स्टूडेंट का, और ये जो है बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो दिया है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ, पहले देखते हैं 5 स्कूलों में बॉयज़ एंड गर्ल कितने हैं, A, B, C, D एंड E। तो हम पहले डायरेक्ट परसेंट निकालते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल, A में कितना है, 3:4, B में 2:3 एंड C में 5:3, D में 1:2 एंड E में 4:1। तो हम देखते हैं A में कितना परसेंट है, 28%। तो ये जो 7 यूनिट है ये 28% है, यानी कि 1 यूनिट 4%। तो अब देखेंगे कि बॉयज़ एंड गर्ल का कितना आएगा। बॉयज़ जो है 4 तिया 12% एंड गर्ल कितना आ गया, 4 चौके 16%। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बी में हम देखेंगे तो 5 यूनिट जो है वो 15% है, यानी कि 1 यूनिट 3%। तो 2 तिया 6% एंड 3 त्रिका 9%। सी में देखेंगे 5 3 8 यूनिट जो है 24% के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट 3%। तो 5 तिया 15% एंड 3 त्रिका 9%। इसी प्रकार हम डी में देखेंगे कि 2 1 3 यूनिट जो है 18% के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट कितने परसेंट के बराबर, 6। तो 6 और 12%। इसी प्रकार हम ई में देखेंगे 4 और 1 5 यूनिट 15 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट 3% के बराबर। तो 4 तिया 12% एंड 3%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है निकल गया।
अब कह रहा है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स, तो ऑल स्कूल से गर्ल्स कितना % होगा, यहाँ से निकाल लीजिए। रिप्रेजेंट एज ए पाई चार्ट, मतलब ये जो गर्ल्स का सारा नंबर है ये जो है अगर पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करे, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सेक्टर एंगल टू द नियरेस्ट इंटीजर करस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी। बी वाला जो है इसका एंगल कितना होगा, अगर ये टोटल मिला के अगर पाई चार्ट है तो 360 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, गर्ल्स इज टू बॉय है, तो ये जो है गर्ल्स है, ये बॉय है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ और दिया है, गर्ल्स इज टू बॉय है। तो अब देखिए गर्ल्स यहाँ पे है, गर्ल्स कितना है 12 6 18, 18 15 33 6 39 12 51, यानी कि जो 51% है वो 360 को डिनोट कर रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें बी का बताना है, बी यानी कि 6 डिग्री, 6 डिग्री कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 360 अगर 51 को बता रहा है तो 6% कितने को बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई कर देते 6 चौक 36 के 6 6 त्रिक 18 3 21 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कट, 5 चौक की 20, 5 तिहाई 15। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 43 जाए। अच्छा ये 51 है, हमने इसको 50 समझ लिया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये 51 है, तो लगभग वही 42 के आसपास जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है फ्रेंड्स, देयर एलसीएम इज़ 209। अब एक चीज़ याद रखिएगा, दो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उन दोनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ए और बी है, इनका एलसीएम अगर 209 है तो यानी कि इसमें दो प्राइम नंबर छुपे हुए हैं, ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस उन दोनों को आपको फाइंड करना है। अब देखिए 9 2 11, यानी कि हमें पता चल रहा है कि एक प्राइम नंबर 11 हो सकता है, 11 से कट रहा है तो 11 हो गया, एंड 11 कम 11, 11 9 99। ठीक है फ्रेंड्स, एक 19 हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी, अब ए इसमें से कौन सा, क्योंकि ए जो है बड़ा है तो यानी कि ए 19 है, बी 11 है। तो ए स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361 माइनस का बी यानी कि 11, तो कितना हो जाएगा 350। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 350। नंबर 21 क्या है, एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560, तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक रिलेशन होता है सीपी से एमपी का, 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट कितना 18%, तो 100 माइनस 18 क्या हो जाएगा 82, एंड एमपी जो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 124। अब देखिए इसका जब आप रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा 41:62। अब यही जो सीपी है 41 यूनिट, ये 1560 गिवन है, तो 1560 जो गिवन है वो 41 यूनिट है, तो हमको 62 यूनिट बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। 41 तिया 123, बचेगा कितना 3 3 33, 0 उतरेगा, कितनी बार जाएगा 4 बटे 32, लगभग 8 बार जाएगा, बचेगा कितना 2। तो चलिए समझते हैं, अप्रॉक्स में 38 बचेगा, मतलब 38 बच जाएगा। तो 38 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16 का 6, 8 6 48 और 6 54 और एक 55 का 5, एंड 3 6 18, 18 5 23, यानी कि 2356 के अप्रॉक्स जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए सीपी से एमपी। अगर किसी वस्तु को किसी डिस्काउंट पे देकर कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो उसका जो रेशियो होगा वो ये बनता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, व्हाट इज़ द इंक्रीज परसेंट इन रिसिप्ट फ्रॉम 2017 से 2018। परसेंटेज इन रिसीट ऑफ फ्रॉम 2017 से 18, ये जो आपका रिसीट ये एक्सपेंड, तो 17 से 18 में ये रिसीट का पूछा है। तो 17 में कितना है 64 है रिसीट, एंड 18 में 80 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 64 से 80 हो रहा है, यानी कि 16 चौके 64, 16 पचे 80, 4 से 5, 1 की वृद्धि 4 पे, 1/4 क्या होता है 25%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है 23 पे।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि, फिर 100% की वृद्धि, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो। तो मान लीजिए ओरिजिनली उसका वेतन कितना रहा हो 100 के बाद 50% की कमी की गई, तो 100 का 50% 50, अब हो गया 50। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो अगर 50 का 50% जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75। इसके बाद कह रहा है 100% की वृद्धि हो गई, तो 75 का 100% 75, यानी कि अब हो गया टोटल उसका 150। तो पूछ रहा है उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ, तो 100 का चीज़ अब 150 हो चुका है, तो डायरेक्ट 50 का लाभ और 100 पर ही है, तो यानी कि 50% का सीधा लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ यूथ इन लाख्स एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन लाख्स इन 5 स्टेट ABCD। विच स्टेट हैज़ एम्प्लॉयड यूथ लेस देन 80% ऑफ इट्स टोटल यूथ पॉपुलेशन। तो ये देखिए आपको कलर वाला यूथ है एंड ये जो है एम्प्लॉयड यूथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताना है कि कौन से स्टेट में, जो 5 स्टेट हैं, कौन से स्टेट में इसका जो यूथ है इसके 80% से कम एम्प्लॉयड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 का, चलिए ABCDE हम लिख लेते हैं। तो ए में मतलब 12 का 80%, 9.6, 12 98, एंड बी का 8 × 64, 6.4, सी का 80% निकालेंगे तो 8 × 40 का 0, 8 × 8, 4 12 के 2, 8 × 8, 4 12, नहीं 8 × 40 का 0, 8 × 8, 4 12 का 2 और 8 × 8 9, यानी कि 9.2। डी का क्या है, 10 का 80%, 8 सीधे हो जाएगा, और ई का 9 8 72, 7.2। अब ये कह रहा है कि इससे लेस कितने कितने में है, लेस देन 80%, मतलब इतने से कम कितने यूथ वाला जो एम्प्लॉयड है। तो पहला देखिए 10.6 ज़्यादा ही है, बी का 6.4 7 है ज़्यादा ही है, सी का 9.2 10 है ज़्यादा ही है, डी का 8 और 7.2, ई का 7.2 और यहाँ पे जो है 8 है, ये भी ज़्यादा है। तो लेस कहाँ देखिए, यहाँ पे डी है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 से कम है 7.5, यही पूछा है कि लेस देन 80% ऑफ इट्स टोटल यूथ पॉपुलेशन। तो 80% डी का 8 है और 8 से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 25 है, आदित्य ने अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियाँ प्रत्येक इतना मूल्य पर बेचता है। पहली घड़ी को उसने 26% के लाभ होता है और दूसरी घड़ी पे 10% की हानि, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसने बेचा जो है उसका सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली घड़ी को 26% के लाभ पर, तो 26% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 13/50, यानी कि अगर उसका CP 50 रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने क्या किया, 13 का लाभ लेके उसको 63 पे बेचा है। ये है आपका CP, ये है SP, और हमने पहले बताया था कि 50 का 26% 13, ये होता है फ्रैक्शन का मतलब। और जो दूसरा वाला है उसको 10% की हानि पर, यानी कि 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 का चीज़ 9 पे बेचा है, एक हानि लेके। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, SP दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर कर लेते हैं। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तीनों जगह 7 का मल्टीप्लाई। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। तो अब कुल CP कितना हो गया, 70 और 50 120, और यहाँ पे 13 लाभ हो रहा है, यहाँ पे 7 का हानि, तो 6 का ओवरऑल लाभ हो गया। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कट, 6 दूना 12, 2 पंचे 10, यानी कि 5% का प्रॉफिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।